हाय फ्रेंड, स्टडी पावर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार, अनअकैडमी एजुकेटर, साइंस टीचर, आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें हम बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से पार्ट जो है प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से अंग जो है पाए जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों, अगर हम बात करें तो मेनली जो इसमें पार्ट पाया जाता है वो पाया जाता है किडनी। मेनली इसमें जो पार्ट प्रेजेंट रहता है वो रहता है किडनी। किडनी का आप सभी को पता है, किडनी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हम स्किन जो होती है हमारी, उससे भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, स्किन के द्वारा भी। इसके अलावा जो लीवर रहता है, यकृत जो होता है, इससे भी हम उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो फेफड़े या लंग्स जो हमारे होते हैं, उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो लंग्स के द्वारा हम O2 और CO2 जो गैस एक्सचेंज करते हैं, मतलब CO2 का उत्सर्जन करते हैं। लीवर जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। उसको ये क्या कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा स्किन की बात करें तो स्किन आप देखते हो कि पसीना जो आता है उसमें बहुत से पदार्थ निकलते हैं, तो इसमें स्किन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और किडनी का आप सभी को पता है, किडनी हमारा मेन पार्ट है। तो आप देख सकते हो स्किन हो गया, फेफड़े हो गए, लीवर हो गया और किडनी, ये चार मेन पार्ट हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का बनाते हैं। तो इनमें हम मेन पार्ट जो किडनी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। मेन जो हमारा पार्ट किडनी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि मनुष्य की किडनी जो होती है वो किस तरह की होती है। तो साथियों मैं आपको बताऊं, किडनी जो होती है मनुष्य की किडनी होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्कक। तो ये जो किडनी होती है साथियों, इसमें मनुष्य में क्या होते हैं, दो किडनी पाई जाती है। मेन पार्ट होता है किडनी। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो किडनी होती है, ये दो पार्ट जो है वो पाए जाते हैं मनुष्य में। एक तो होता है, दो किडनी पाई जाती हैं, एक जोड़ी दो किडनी पाई जाती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे दो किडनी है, एक को दाएं और एक बाएं बोलते हैं। ये जो होती है ये सेम के बीज के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं, सेम के बीज के आकार की होती हैं। लगभग 10 सेमी लंबी होती हैं और 5 सेमी चौड़ी होती है। लगभग 10 सेमी लंबी होती है और 5 सेमी क्या होती हैं, चौड़ी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो किडनी की संरचना। तो ये किडनी जो होती है ये मेन पार्ट होता है मनुष्य के एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है, तो वो होता है किडनी। इसके अलावा इसमें मूत्रवाहिनियाँ पाई जाती हैं और मूत्रा से पाई जाता है, और मूत्र हमारा यूरेथ्रा पाई जाता है। तो ये कुछ होते हैं। अगर किडनी की हम बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर आप देखें तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो बोलते हैं कोर्टेक्स और एक को बोलते हैं मेडुला। एक को हम बोलते हैं कोर्टेक्स, जो बाहर वाला जो बाहर वाली जो आवरण यहाँ पे आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, और अंदर की जो संरचना ये आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं मेडुला। तो ये क्लियर हो गया होगा, किडनी जो होती है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। और किडनी जो होती है मनुष्य में दो होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम के जो बीज होते हैं उसके समान होती है। उसकी जो लंबाई बात करें हम तो लंबाई होती है 10 सेमी किडनी की, और चौड़ाई जो होती है वो होती है 5 सेमी। तो ये किडनी के बारे में था, थोड़ा सा आगे दिन करते इसमें। जो किडनी का वेट होता है साथियों, जो किडनी का वेट होता है, इसकी बात करें हम किडनी के वेट की अगर हम बात करें तो किडनी का जो वेट होता है साथियों, तो वो होता है 140 ग्राम। कितना होता है, 140 ग्राम रहता है किडनी की। अगर हम वेट की बात करें तो किडनी का जो वेट होता है वो रहता है 140 ग्राम। एक किडनी का वजन यहाँ पे दिया गया है, वेट दिया गया है। अगर हम बात करें जो लेफ़्ट किडनी जो होती है, लेफ़्ट किडनी इधर वाली जो किडनी आप देख रहे हो, लेफ़्ट किडनी जो होती है ये राइट किडनी से थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है। राइट किडनी से थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है। ये राइट किडनी से क्या होती है, थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है। मतलब इसका ये जो होती है थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है थोड़ी नीचे है और ये थोड़ी ऊपर होती है। तो इसका भी रीजन कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किडनी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे क्यों होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर क्यों होती है। तो साथियों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर जो हमारा लीवर प्रेजेंट रहता है, लीवर प्रेजेंट होने के कारण ये किडनी थोड़ी सी नीचे खिसक जाती है और इसके ऊपर लीवर पाया जाता है। तो इसके कारण ऐसा होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कौन सी किडनी कहाँ पर रहती है, वेट कितना होता है। तो वेट होता है 140 ग्राम। 140 ग्राम में इसका वेट होता है किडनी का। दोनों का आप देख सकते हो कितना होता है। साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो स्टडी पावर एकेडमी जो है साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है। इसके अलावा studypoweracademy.com की हमारी साइट है, वहाँ पे भी जाके आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किडनी के बारे में देखिए हम बात करें इसके आगे कि किडनी जो होती है उसका कार्य क्या होता है। किडनी जो होती है उसका कार्य क्या होता है। तो साथियों अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि किडनी का कार्य क्या होता है, तो किडनी का कार्य जो होता है वो प्योरीफिकेशन का होता है। क्या होता है, प्योरीफिकेशन का होता है, रक्त को शुद्ध करने का होता है। रक्त को प्लाज्मा को छानता है ये,
प्लाज्मा आप सभी को पता है कि प्लाज्मा जो होता है रक्त का पार्ट होता है, रक्त में दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और एक क्या होती है कैपिलरी होती है, मतलब कणिकाएँ होती हैं। तो इसका मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को छानने का कार्य करना या प्योर करना, शुद्ध करना जो कार्य करता है, प्योरीफिकेशन जो करता है वो कौन करता है, किडनी करता है। प्योरीफिकेशन का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। ये क्या करता है, अनावश्यक पदार्थ जो हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मा में उनको छान के अलग करता है, यानी उनका उसके द्वारा यूरिन का निर्माण करता है, मूत्र का निर्माण करता है। इस मूत्रिन को हम शरीर से बाहर एक्सट्रेशन कर देते हैं, मतलब बॉडी से बाहर इसको एक्सट्रेशन कर दिया जाता है। तो ये कार्य किसके द्वारा होता है, जो होता है हमारा किडनी, उसके द्वारा होता है। एक तो इसमें एक्स्ट्रा जल जो होता है उसको निकाल दिया जाता है। इसके अलावा अनुपयोगी पदार्थ जो भी होते हैं, यूरिया, उसके साथ में कुछ अन्य पदार्थ होते हैं सोडियम वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए काम के नहीं होते हैं, उनको ये निकालने का कार्य करता है। तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य रहता है। अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर की बात करें साथियों, किडनी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, किडनी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की होती है। मैंने आपको बताया था कि इसमें दो पार्ट रहते हैं, दो भागों में इसका डिवाइडेशन मैंने बताया था आपको। बाहरी पार्ट जो होता है उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी पार्ट जो होता है उसको मेडुला कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बाहरी जो आवरण यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बाहर वाली स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। जबकि इसके अंदर ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं मेडुला, इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। इसका पूरा अभी एक डायग्राम देखेंगे हम। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक जो संरचना पाई जाती है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, इसके अंदर एक संरचना प्रेजेंट रहती है, इसके अंदर एक संरचना प्रेजेंट रहती है जिसको हम कार्यात्मक इकाई या फिर इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, या तो इसको क्या कहेंगे कार्यात्मक इकाई कहेंगे, या हम इसको कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये आप देख सकते हो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए नेफ्रॉन जो होता है उसमें भी तीन पार्ट होते हैं। एक ये पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं जो छानने का कार्य करता है, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, और एक इसका पार्ट यहाँ पे होता है इसके संपृक्त ये कुंडली नलिकाएँ होती हैं, इसको बोलते हैं संपृक्त कुंडली नलिका, इसको बोलते हैं हेनले का लूप, इसको बोलते हैं हेनले का लूप। ये होती है दूरस्थ कुंडली नलिका, और ये जो पाई जाती है इसको हम कहते हैं कॉमन डक्ट या संग्रह नलिका। इसको जो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो देख रहे हो इसको हम बोलते हैं संग्रह नलिका। मतलब ये जो करती है ये यूरिन को इकट्ठा करने का कार्य करती है। तो यूरिन को इकट्ठा करने का कार्य करती है। आप देख रहे हो ये किडनी है, किडनी में इस तरह की बहुत सी संरचनाएं पाई जाती है। लगभग 1 करोड़ तक किडनी के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती है। नलिका जैसी संरचना होती है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन जो है किडनी की। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट की बात करें तो कौन है, नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह की संरचना होती है। इस तरह की संरचना होती है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडली नलिका, और संग्रह नलिका जो होता है वो कॉमन पार्ट होता है। सभी नेफ्रॉन का कॉमन पार्ट होता है वो संग्रह नलिका होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा सा डायग्राम आपके लिए यहाँ पे है कि उत्क्रेषी सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, जीव से शरीर के विषाक्त यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल को बाहर निकालने की क्रिया जो होती है उसी को उत्सर्जन कहते हैं। और बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो किडनी के द्वारा होती है। यहाँ पे आप किडनी के पार्ट देख सकते हो। किडनी के अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो देख सकते हो आप। यहाँ से एक तो आती है रेनल वैन। रेनल वैन जो होती है शुद्ध पदार्थों को लेके आती है। यहाँ पे रेनल वैन जो होती है वो शुद्ध पदार्थों को यहाँ पे लेके आती है, और जो इनफेरियर जो आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, शुद्ध यहाँ से पदार्थों को वापस लेके जाती है। मतलब शुद्ध होने के बाद जो बॉडी में यहाँ पे क्या है, शुद्ध जो आया है, और शुद्ध होने के बाद ये क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। तो ये ब्लड का ट्रांसफर यहाँ पे इस तरह से होता रहता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में जो है कोर्टेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेडुला दिख रहा है। इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है इस तरह की संरचना जो होती है, इसके अंदर इस तरह से एक संरचना होती है। यहाँ पे जो अंदर वाली ये संरचना होती है इसको हम कहते हैं पेल्विक्स, इसको हम कहते हैं पेल्विक्स कहते हैं। और पेल्विक्स से जो नलिका निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। यूरेटर आके यूरिन ब्लैडर में खुलती है, दोनों साइड की आके आप ये देख रहे हो यूरिन ब्लैडर में खुलती है, और यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। यूरिथ्रा मार्ग के द्वारा हम इसका बाहर सिक्रेशन कर देते हैं, हम इसका बाहर सिक्रेशन कर देते हैं। मेन पार्ट कौन कौन से हुए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसका कोर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, पेल्विक्स होगी, पेल्विक्स अंदर का पार्ट होता है, जो हमारा जो मेडुला है इसके अंदर का पार्ट होता है। इसके बाद में इस यहाँ से जो नलिका निकलती है इसको हम बोलते हैं यूरेटरी या मूत्र नलिका। ये यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में जाके यूरिन को इकट्ठा करती है, यूरेथ्रा के द्वारा इसका हम बाहर एक्सट्रेशन कर देते हैं। तो ये था इसके बारे में साथियों। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने बात की, इसके नेफ्रॉन के बारे में हमने बात कर ली। एक जो मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य जो है, उसका जो फिल्टर किया जाता है लगभग 180 लीटर रक्त जो है वो फिल्टर किया जाता है डेली। रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है, आप सभी को पता है। तो 180 लीटर रक्त है उसका हम फिल्ट्रेशन कर देते हैं, और डेली हम 1.45 लीटर
जो यूरिन होता है उसका हम एक्सप्रेशन करते हैं या उसको हम बाहर निकालते हैं। बाकी जो पदार्थ रहता है वो वापस जो रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब उसके बाद में छन्ने के बाद में जो पदार्थ काम का नहीं होता वापस जो है काम का जो होता है हमारी बॉडी के वो वापस अवशोषित का ऑब्जर्वेशन या अवशोषित कर लिया जाता है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, आप सभी को पता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है यूक्रोम के कारण। यूक्रोम जो होता है हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है साथियों लीवर में। यूक्रोम का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यूक्रोम का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। और यूक्रोम जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा बनता है। क्वेश्चन आए कि मनुष्य के यूरिन का कलर जो होता है वो पीला या येलो क्यों होता है? तो हल्का पीला होता है क्योंकि इसमें जो है यूक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है। यूक्रोम नामक जो है वर्णक इसमें पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। तो ये हम बात कर चुके हैं, ये भी हमने बात कर ली। छानने का कार्य के पे भी हमने बात करते हैं। मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? मूत्र आप सभी को पता है साथियों क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय होने के कारण इसके पीछे रीजन रहता है क्योंकि इसकी जो पीएच रहती है वो 6 के लगभग रहती है। तो 6 के लगभग रहती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एसिड का पीएच मीटर मैं आपके लिए लेके आऊँ। पीएच मीटर से आप समझिए, पीएच मीटर से आप समझेंगे तो पीएच मीटर एक यहाँ से देख रहे हो 6 तक, यहाँ तक जो है 6 तक जो है 6.9 तक जो है 6.9 तक जो है वो एसिडिक है। और इसके बाद में इधर वाला सिस्टम है इसका जो बेसिक है वो क्या करता है? बेस को डिसाइड करता है। तो 7 जो है ये न्यूट्रल है। 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। 6 है पीएच, 6 पीएच है तो क्या हो गया? हल्का जो हो गया, अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया। यहाँ पे बहुत से पदार्थों के भी हमने दे रखा है, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हो कि किसका जो है वो कितना होता है पीएच, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। सोडा जो होता है उसकी पीएच 4 होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है उसकी लगभग 2.5 होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सभी दिया हुआ है कि किसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है क्षार व बेस की। तो यहाँ पे मूत्र की पीएच अगर आपसे पूछे तो कितनी होती है? 6 पीएच होती है इसकी, 6 के समथिंग या 6.4 के समथिंग इसकी पीएच रहती है। रक्त की पीएच आपसे पूछे तो 7.4 होती है। हल्का क्षारीय होता है। रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है जिसकी पीएच 7.4 होती है। तो मूत्र से बनने वाली जो पथरी होती है उसको हम कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के अंदर नाम से जानते हैं। कई बार जो होता है क्या होता है, नेफ्रॉन जो नलिका होती है उसके अंदर कैल्शियम का जमाव हो जाता है जिसको हम पथरी बोलते हैं। तो इसे जो दवाइयों के द्वारा निकाला जाता है। तो इसका जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से इसको जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ये ऐसा हो जाता है। तो देखिए साथियों, अगर अभी तक आपने हमारा स्टडी पावर अकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बहुत से लेके आता रहता हूँ और आगे भी हम लेके आते रहेंगे। आप जो कहेंगे उसी के हिसाब से आपकी चॉइस की वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मैं आपके लिए फिर बता रहा हूँ आपको कि किस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो होती है हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेनली, उसमें आप देख सकते हो कौन कौन सा है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो ग्लैंड जो होती है वो भी प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ग्लैंड होती है वो भी प्रेजेंट रहती है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड भी यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा इन्फीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा यहाँ पे पाई जाती है। कोर्टेक्स हमने बता दिया, मेडुला आपको बता दिया, अंदर की स्ट्रक्चर को पेल्विक्स कहते हैं। किडनी यहाँ पे दिख रही है आपको। ये रीनल आर्टरी और रीनल वैन है। रीनल आर्टरी जो होती है, जो इसमें कौन सा रखता है? O2 युक्त, जो हमने रेड से दिखाया, इधर जो दिखाया येलो वाला वो CO2 रखता है और एसुद रखता है। तो यहाँ पर रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है और जो मूत्र है वो यूरेटर के द्वारा यूरेथ्रा में इकट्ठा हो जाता है और ये जो है यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है और यूरेथ्रा के द्वारा बाहर उत्सर्जित किया, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यूरिया का जो है फॉर्मेशन जो है, यूरिया जो निर्माण होती है वो नाइट्रोजन से होती है और नाइट्रोजन का जो निर्माण होता है वो होता है लीवर में। हम जैसे ही क्या करते हैं, प्रोटीन पदार्थ खाते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप क्या होती है? यूरिया का निर्माण होता है, उससे अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया हमारे लिए घातक होती है, इसलिए इसको लीवर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। और ये क्या करती है, यूरिया जो है वो 2 से 2.5% के समथिंग, 2 से 2.5% के समथिंग जो होती है वो हमारे यूरिन के अंदर पाई जाती है। तो इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसमें गंठिया जो रोग होता है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें ये चेक करके बताया जाता है। तो यूरिन का जो चेक क्या करवाए जाते हैं, डॉक्टर लोग चेक करते हैं, इसी कारण से करते हैं। तो आई होप यू आप सभी का क्लियर हो गया होगा हमारा ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया किडनी इसका मेन पार्ट होता है, जिसकी लंबाई चौड़ी मैंने आपको बताई। इसका जो वजन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है, उसकी भी हमने बात कर ली। पीएच इसका कितना होता है इस पर भी हमने बात कर ली है। प्लाज्मा की प्यूरिफिकेशन करने का कार्य ये करता है, फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी संरचना अंदर से कैसी होती है, इसको हम अंदर वाली संरचना को भी आप आसानी से देख सकते हो। और ये हमारे मेन पार्ट
से इसके बारे में हमने बात की। तो किडनी के बारे में हमारी बात हो चुकी है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर और लंग्स के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक सभी से मैं छुट्टी लेना चाहूँगा। सभी को अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।